ये सफ़र वापसी का तय नहीं होता, बल्कि ये सफ़र आखिरत शुरू हो जाता है। मसीहा को तलाश करने के लिए वो आसमान की तरफ देख रहा। सलाम पेश करता हूँ आपने रेस्क्यू 1112 के उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और गुजरात के 3 गाँव के 4 नौजवान जो कि सैर व तफरी के लिए स्कर्दू जाते हैं और फिर उनकी गाड़ी एक हादसे का शिकार होती है कि वो स्कर्दू का एक इलाका गंजीपुड़ी का वो मुकाम था जहां से ये गाड़ी तकरीबन 500 मीटर एक खाई में जाकर गिर जाती है और इन चारों नौजवानों का कहीं कोई पता नहीं लगता, क्योंकि इनके अपनों के साथ इनका जो राब्ता था वो मुनक़ता हो चुका था। जब इनके प्यारों के अपने बच्चों के साथ राब्ता मुनक़ता हुआ तो उनके अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ती है कि हमारे बच्चों के अचानक से फ़ोन कैसे बंद हो गए हैं। ये 4 मरने वाले नौजवान, जिसमें 2 नौजवान जो आपस में एक साला और बहनोई, जबकि तीसरा उनका जो करीबी अजीज़ था जो कि इटली से पाकिस्तान कुछ ही माह पहले वो आता है और वो अपने इन दोस्तों के जो वालिदैन हैं उनको राज़ी करता है कि हमने सैर व तफरी के लिए स्कर्दू गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाना है तो हमें इजाज़त दी जाए। ये चारों नौजवान जो है वो अपने घर वालों से इजाज़त लेकर स्कर्दू की तरफ जाते हैं और आखिरी मैसेज जो इन चारों नौजवान में से एक नौजवान जो उस्मान डार था वो अपनी वालिदा को करता है कि आज हमने स्कर्दू जाकर कल हमने अपने वापसी का सफ़र तय करना है। लेकिन ये सफ़र वापसी का तय नहीं होता, बल्कि ये सफ़र आखिरत शुरू हो जाता है। जैसे ही ये गंजीपुड़ी के मुकाम पर पहुंचते हैं और वहाँ जो हमारी इन मरने वाले जो नौजवान थे इनके लवाहिकीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो नौजवान गाड़ी चला रहा था उसे शायद नींद आ गई थी, जिसकी वजह से ये सारी गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जाकर गिरी और उसी हादसे में ये चारों नौजवान जाँ बहक हुए। आपने इन मरने वाले लवाहिकीन की जो वालिदैन हैं उनकी आपने कहानी सुनी और फिर एक ऐनी शाहिद की भी आपने गुफ्तगू सुनी जो इन चारों नौजवानों की मैयतें और इस गाड़ी को उस खाई में से निकाल कर तलाश करके वो वापस लेकर आता है कि कैसे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, ये वो गाड़ी है, ये वो बदकिस्मत गाड़ी है जिस गाड़ी में ये चारों नौजवान सवार थे और इस गाड़ी की हालत आप देखिएगा कि 500 मीटर से ये गिरने वाली गाड़ी जब पहाड़ों से टकराती हुई ज़मीन पर गिरी, बल्कि ज़मीन पर नहीं बल्कि ये जो दरिया था और गहरा दरिया जिसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस गाड़ी की हालत देखें और फिर उसके बाद इस गाड़ी के अंदर जो बैठे नौजवान थे उनकी क्या हालत हुई होगी। इस गाड़ी में से अभी भी इंसानी जो जिस्म की बदबू होती है। इस गाड़ी का नंबर आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ANE 805 इस गाड़ी का नंबर है, जो कि ये इसका जो बम्पर था वो इस गाड़ी के थोड़ा सा दूर जाकर गिरा हुआ था, जो कि स्क्रीन में आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिसकी वजह से इस हादसे की निशानदेही हुई। इस तरफ से भी आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी जो कि एक नौजवान था जो गाड़ी से निकलकर थोड़े फासले पर गिरा हुआ था, उसके बारे में जब हमने पूछा कि वो कैसे इस गाड़ी से निकल कर गया तो उन्होंने जो लवाहिकीन है उनके मुताबिक कि गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन जो आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है। यहाँ से वो नौजवान निकला है और फिर उसके बाद उसने शायद किसी मसीहा को तलाश करने के लिए वो आसमान की तरफ देख रहा था, लेकिन वहाँ अगर कोई होता इंसान तो शायद उसकी नज़र पड़ती। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा था जब वो नौजवान बाहर जाकर उसने पुकारने की कोशिश की, ज़ख्मी हालत में होगा तो उसकी जली हुई लाश, स्याह लाश जो हम आपको दिखा नहीं सकते, वो इस गाड़ी के थोड़ा फासले पर गिरी हुई थी। गाड़ी के अंदर नौजवान जो 2 नौजवान थे वो पिछली सीट पर बैठे हुए थे। आप पिछली सीट का भी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कैसे इसकी हालत इस गाड़ी की हुई है और अभी इंतहाई बुरी जो स्मेल है वो आ रही है। जब हमने पूछा कि इस गाड़ी को और इन लवाहिकीन इन नौजवानों को वहाँ खाई से कैसे निकाला गया तो मैं सलाम पेश करता हूँ आपने रेस्क्यू 1112 के उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर रस्सियों के साथ इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन को उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया और इन चारों नौजवानों की मैयतें भी ऊपर लेकर आए और इस गाड़ी को भी ऊपर लेकर वो आए, जिसमें हमें बताया कि कुछ नौजवान जो हमारे ये हीरो थे
वो ज़ख्मी भी हुए इस ऑपरेशन के दौरान, लेकिन सलाम है उनके जज्बे को कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इन चारों नौजवानों को जो उस गहरी खाई में से निकाला। नाज़रीन, ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हुई है। इस तरफ से भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो बुरी हालत है। छत आप देख सकते हैं कि जब 500 मीटर की बुलंदी से जब ये गाड़ी कल्टी खाती हुई नीचे जब गिरी होगी पत्थरों पर, तो सोचें कि क्या इस गाड़ी के अंदर जो नौजवान थे उनके साथ क्या बीती होगी, किस तरह इन नौजवानों ने पुकारा होगा, अपनी माँ को पुकारा होगा, रब करीम की ज़ात को पुकारा होगा कि खुदा हमें बख्श दे, हमारी जान बख्श दे। लेकिन वहाँ पर कोई इंसान होता जो इन नौजवानों की पुकार सुनता तो शायद आज इनमें से कोई एक नौजवान जो है वो ज़िंदा अपने माँ बाप के पास पहुँचता। लेकिन ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र था और ये सफ़र इनको किस तरह से उस मौत की वादी में लेकर गया, ये लवाहिकीन के मुताबिक उनका ये कहना है कि इस रोड पर ये हादसा हुआ, वहाँ किसी किस्म के कोई सेफ्टी मेजरमेंट इंतज़ामिया और गिलगित बल्दिस्तान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से नहीं लगाए गए। ये कारोबार टूरिज़म का तो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तानियों से, लेकिन पाकिस्तानियों को सहूलियात से बिल्कुल महरूम किया हुआ है। आज ये हादसे में 4 नौजवान जिनमें एक नौजवान जिसकी 2 मासूम बेटियां हैं, वो उनको यतीम करके वो जो मौत की वादी में चला गया। लेकिन जो 3 नौजवान थे, जो एक पाकिस्तानी जो इटली से 9 साल बाद पहली बार पाकिस्तान आया था, जिसने घूमना फिरना था, जिसने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो घूमने फिरने के लिए इन शुमाली इलाकाजात का उन्होंने रुख किया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सफ़र हमारा, ये सैर हमारी जो है वो आखिरी सैर होगी, इसके बाद हम हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारा आला हुकाम से ये मुतालबा है, हमारी गिलगित बल्दिस्तान से ये अपील है, मौज़माना अपील है कि हमारे टूरिस्ट जो वहाँ पर जाते हैं और उस इलाके को जो है वो प्रमोट करते हैं, उसके साथ साथ आपकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि आप इस तरह के हादसात को रोकने के लिए जो सड़क किनारे जो एक सख्त किस्म की या मजबूत किस्म की जो खारदार तार होती है या फिर पाइप लगाए होते हैं, उनका इंतज़ाम किया जाए। जगह जगह पर आप शीशों का इंतज़ाम किया जाए कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है कहीं वो आपस में ना टकरा जाएं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी हुकूमत ने, पाकिस्तान की किसी भी 4 सूबों की हुकूमत ने इन 4 मरने वालों के साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया। ये बाय रोड 24 घंटे का सफ़र तय करके जब इनके प्यारों की मैयतें इनके अपने अपने गांव में पहुंचती हैं, तो सोचें कि पूरे गांव में एक कोहराम बर्पा हो जाता है कि अचानक वो नौजवान जो हंसी खुशी अपने गांव से सैर व तफरीह के लिए गए थे, आज वो मैयतों की सूरत में जो है वो वापस अपने घर पहुँचे हैं। तो हमारा आखिर में फिर हमारे उन हीरोज़ को सलाम है जिन्होंने इस ऑपरेशन में कामयाबी के साथ इन 4 मरने वाले नौजवानों की मैयतें जो है उनके लवाहिकीन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। कामयाबी के साथ वो अपने इस मिशन में कामयाब हुए। हमारा दोनों हाथों से रेस्क्यू 1122 के उन नौजवानों को सलाम है। लेकिन साथ ही साथ हम गिलगित बल्दिस्तान की जो हुकूमत है उनसे हम गुजारिश करेंगे कि अपने इन रवैयों से, अपने आलीशान जो आपके लाइफस्टाइल होते हैं, आप उनको छोड़कर आवाम के लिए भी कुछ करें। आज ये 4 लोग इस मौत की वादी में चले गए हैं आप लोगों की गफलत की वजह से। ऐसा ना हो कि कुछ और वाक़यात इस तरह के हों और इस तरह से जो लोग हैं वो बेदर्दी से मारे जाएं।